जब भी तेरी याद में गुम हो जाता हूँ, जब भी तेरी याद वाह में वाह, गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है इरशाद साहब, क्या बात है। अब तो धमाले यार है पूरे वजूद में, अब तो धमाले यार है पूरे वजूद हाँ, में, वाह वाह। तूने तो पूर पूर को घुंघरू बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस हफ्ते के चौथे व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट इसरार हैदर। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, आपको शायद हमारी ओपनिंग से उसका अंदाज़ा हो गया होगा। ये साल का इख्तिताम है, दिसंबर का महीना है और ये नौजवानों का महीना समझा जाता है। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है मोहब्बत। ये वो मोहब्बत नहीं जो इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से। हमें तमाम जवानों की बात करनी है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे इजाज़ सैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जनाब बिल्कुल ठीक। सर, आज हम एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने के लिए आए हैं जो पीटीआई वालों का भी मसला है, नून लीग वालों का भी मसला है, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ के लोग जो हैं उनका भी हत्या के मसला है। ठीक है, कोई मजहबी जमात हो, कोई सियासी जमात हो, उसके अंदर जो भी बंदा पैदा होता है और जो 18 से कम है, उसके साथ ये वाला एक प्रॉब्लम कह लें आप, या उसके अंदर एक जज्बा ये ज़रूर पैदा होता है। ये जज्बा क्या है, ये मोहब्बत क्या है, इसके ऊपर हम आज आपसे राय लेंगे, आपके ख़यालात जानेंगे और बहुत से लोग यकीनन जानना चाहते होंगे, नाज़रीन यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे। तो ये इजाज़ साहब, ये मोहब्बत क्या है असल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार, सबसे पहले तो यार मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौजू तुमने रखा, मोहब्बत क्या है। वाह 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 वाह, कमाल का मौजू है भाई। थैंक यू, थैंक यू। और इस पे यार जो आपने ओपनिंग में शेर कहा वो भी बहुत कमाल का था। असल में ये जो आपने सियासी पार्टियां डाली ना इसमें, असल में मोहब्बत तो ये है भी सही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इंसान किसी पार्टी से वाबस्ता होता है, उसके मंशूर से, उसके एजेंडे से चाह क्या रहा होता है, वो बेटरमेंट ऑफ पीपल्स, वो इंसानों की फलाह चाह रहा होता है ना, तो फलाह के पीछे एक मोहब्बत का अंसर भी मौजूद है। इजाज साहब, आज हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, वो मोहब्बत वो माँ और बच्चे वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, ना सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, ना उनसे मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक लड़के और लड़की के दरमियान में जो मोहब्बत, उसके बारे में जान। असल में आप अच्छा, आप सियासी जमात पे तो निकले आओ। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब देखिए इसरार, मैं समझता हूँ कि मोहब्बत जैसा कमाल जज्बा, मोहब्बत वो मतलब वो जज्बा है जिसका बयान ही नहीं है। यकीन माने, मोहब्बत वो लफ्ज़ है जिसको मेरे ख्याल में पता नहीं कितने राइटर्स ने लिखा है, और हर ने अपने ही अंदाज में लिखा है जिस तरह महसूस किया है। तो मैं समझता हूँ कि कायनात में सबसे अजीम तरीन जज्बे का नाम मोहब्बत है, और ये मोहब्बत जो होती है ये परवरदिगार की तरफ से अता होती है, और ये हर किसी पर नहीं होती। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मोहब्बत कोशिश से हासिल नहीं की जाती? नहीं, कोशिश, या कोई आपके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसके करने के बाद आपके अंदर मोहब्बत के जज्बे पैदा हो जाएंगे? साहब, कोशिश तो किसी जिस्म की मतलब की जा सकती है ना। नहीं, मतलब मोहब्बत को तो आप आप ये कह लें कि मोहब्बत तो एक इनविजिबल इमोशन है ना, जो नजर नहीं आता। मतलब आप क्या रहे होते हो, आप मोहब्बत आपको हो गई, ये की तो जाती नहीं है। मैंने तो यही सुना, और इसके बाद ये प्रैक्टिकल होगा लोगों का कि ये मोहब्बत जो होती है, ये स्पेशली आप कुछ प्लान करके नहीं कर रहे होते कि मुझे जी उससे मोहब्बत, ये तो आपको पहली नज़र में हो जाती है, और ये बनी हुई चीज़ें पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। कोई इंसान कितना अच्छा लग सकता है, और औरत और मर्द में मोहब्बत जो है, ये तो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है, तो मोहब्बत होनी चाहिए। शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, यानी कोई सलाहियत नहीं है, और ये रब की तरफ से अता होता है। हाँ, एब्सोल्युटली। और इंसान के अंदर ये बेदार होता है। कोशिश से नहीं कुछ भी है, कोशिश तो उसे हासिल करने की होती है ना। कोशिश से तो कोई सलाहियत पैदा की जा सकती है, कोई क्वालिटी, कोई हुनर, कोई फन। ये कोई हुनर नहीं है जिसको सीखा जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अच्छा, हम आपके जो बड़े खूबसूरत ख्यालात वो सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहब्बत के अंदर महबूब का मुकाम क्या होता है? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, महबूब का मुकाम। महबूब पर तो बहुत सारी बातें लिखी हैं शायर शोरा कराम ने, और बहुत सारे दानिशवर और अदीब ने। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में जो महबूब का मुकाम है ना इसरार साहब, जी, यकीन माने ये बुलंदियों का नाम है ना। जो महबूब होता है वो इतना बुलंद होता है, और यकीन माने जो उसका जो आशिक होता है वो तो मट्टी, मतलब ज़मीन पे पड़ी हुई मट्टी और मट्टी की धूल की तरह होता है।
मैं इसे डिवाइड करता होता हूँ। आशिक जो होता है ना वो महकूम होता है, सर महकूम होता है वो, और माशूक जो होता है ना वो हाकिम होता है। और हाकिम और महकूम का ताल्लुक तो समझते ना आप, कि हर बात पर सरनगू हो जाना, ये है इश्क, ये है आशिक। क्या बात। और मतलब उसका कोई इनकार ना, और जो हुक्म दे रहा है वो है माशूक, जिसे हम महबूब कह सकते हैं, आशिक जो है उसने खाक हो जाना है, उसने मिट जाना है महबूब की ज़ात के लिए। बिल्कुल ऐसे, महबूब की ज़ात में, यानी मैं नहीं रहूँगा, तुम हो जाओ। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली आपने शेर में यही बात। और ये यार ये जज्बे को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि मोहब्बत को हम उसको कम्प्लीटली हम जो है ना इंटरप्रेट कर सकें। नहीं है लफ्ज़, क्योंकि हर बंदे का अपना एक अंदाज है, अपनी तरफ से देखता है वो, और जहाँ पर वो देख रहा होता है वहाँ पर उसे बहुत कमाल लगती है। ठीक है, तो महबूब जो है ना वो तो समझ लें कि ये हाकिम और महकूम, इससे बढ़कर मेरे पास तो कोई इजाज़ साहब, अगर महबूब आपकी ज़िंदगी में अगर एक हाकिम का मुकाम रखता है, यानी हाकिम वो आपकी रूह के ऊपर भी है, आपके जिस्म पे भी है, और इसका मतलब है कि हाकिम जो कहेगा महकूम को वो मानना पड़ेगा। एब्सोल्युटली मानना पड़ेगा, और मानते हैं, और मानना भी चाहिए। देखिए ना, आप उस हिल ही नहीं सकते ना, आप उसके ऑर्डर से इधर उधर नहीं हो सकते, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत है आपको। आप तो उसे एक दफ़ा देखने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपने सालों बिता देते हैं, तो आप उसके हुक्म के तो ताबे हो जाएंगे ना, तो आपको ताबे रहना पड़ेगा। अगर आप वाकई ही आशिक हैं तो आपको ताबे होना ही पड़ेगा। इजाज़ साहब, इस तरह तो मतलब अगर कोई बंदा किसी ज़ात के अंदर इतना, किसी एक ज़ात के अंदर इतना गुम हो जाए, तो उसकी तो सारी कायनात जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, उसमें कुछ नज़र ही नहीं आएगा उसे, और तमाम उसके अलावा ज़िंदगी के रिश्ते नाते, बिल्कुल ऐसे, जो सोसाइटिकल मामलात होते हैं वो तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर उसकी ज़ात के अंदर ही गुम हो जाएगा, उसी की बातों को माने जा रहे साहब, ये तो बड़ी बाउंडेज हो जाएगी ना साहब। जब मोहब्बत हो जाती है ना, असल में मोहब्बत ही तो वो जज्बा है, ये रिलेशन ही तो है बाकी रिलेशंस की अहमियत को बताने के लिए। यही तो रिलेशन है, जब इसमें दर्द मिलता है तो पता चलता है यार किसी के साथ कुछ नहीं करना, ये मुझसे भी उसी तरह मोहब्बत करता है। ठीक है नहीं, भाई है, बहन है, माँ बाप, वो तो एक नेचुरल से रिश्ते हैं ना, ये एक वाहिद रिश्ता है जिसे आप खुद बनाते हो। ठीक नहीं, ये आपकी ज़िंदगी में आता है, सही है ना। तो अब आप बात ये है कि वो मुझे एक शेर याद आ गया कि हम तो इश्क में भी तौहीद के कायल रहे फराज, हम तो इश्क में भी तौहीद के कायल रहे फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। तो होना तो यही चाहिए। यानी इसका मतलब है कि ये जो कहा जाता है कि ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है और सिर्फ एक ही को महबूब रखना चाहिए, आप गोया उसी के कायल नज़र आ रहे हैं मुझे, या इससे मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, या शेर ही सुना दिया? शेर तो मैंने सुना दिया, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि हर बार आपको मोहब्बत होती है और सच्ची होती है, और सच्ची हो जाती है। अक्सर लोगों का एक दफ़ा आपने एक अपनी टाइमलाइन के ऊपर पोस्ट भी शेयर की थी, जी जी, उसके अंदर भी आपने इस चीज़ के हाँ, बड़े लोगों ने मेरे मुखालफत, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, ये ना आप ये क्या करें, आप ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई करके देख लें, ठीक नहीं, आपको खालस होना चाहिए ना। अच्छा, मोहब्बत करने वाले बंदे का दिल जो है ना वो इतना मतलब मोमिन हो जाता है, मतलब इतना नर्म हो जाता है कि वो किसी को तो तकलीफ दे ही नहीं सकता। तो अब कोई शख्स उसे कहे कि मुझे आप अच्छे लगते हो, तो वो कैसे कहेगा नहीं भाई मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, ये नहीं कह सकता, उसके पास जुर्रत ही नहीं होती। वो कहता है ठीक है यार बस सही है नहीं, लेकिन वो फिर मोहब्बत में वफा का मुकाम कहाँ पे चला जाए? यार वफा, अगर आप एक ही के साथ खालिस होने को भी मोहब्बत कह रहे हैं और उसके साथ साथ आप किसी दूसरे के साथ भी ताल्लुक़ में हैं, तो आप कहेंगे, कैसे कहेंगे कि दोनों के साथ मुझे खालिस मोहब्बत? इसरार साहब भी बड़ी टेक्निकल सी बात है। ऐसे हम मैं ऐसे कहता होता हूँ बिहेवियर, इंसानी ह्यूमन बिहेवियर्स की बात है ये। देखें, जब आप मतलब आपके पास कोई नहीं होता तो उसका ज़िंदगी गुजारनी है ना, कोई सब्स्टिट्यूट तो होता है ना, उसका सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए ना। अगर नहीं होगा तो फिर आप फारिग हो, आप वैसे ही आप ख़त्म हो जाओगे। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता सुलग से मर जाओगे। तो मोहब्बत में आप वही तो कह रहे हैं ना कि मोहब्बत में सुलग जाना, मोहब्बत में सुलग फना हो जाना। यार एक तो ये फराक की बात कर रहे हैं ना हम, राख हो जाना। मोहब्बत में असल में जब आपका महबूब की शादी होगी, अब क्या करेगा, अब जिंदगी गुजार। महबूब ने भी कहा भी ठीक है यार अब तो मैं मजबूर हूँ,
नहीं तो इसका मतलब है आप अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोहब्बत का जो इख्तिताम है वो शादी पे होना चाहिए, या आप हिजर के कायल हैं इसमें? और हिजर में अगर आप हिजर के कायल हैं तो फिर आप दूसरे के साथ ताल्लुक में आ जाना, ये एक अलग दो तीन बड़ी यार आप कॉन्फ्लिक्शन है मतलब आपके मुझे पास। समझ नहीं आती उन लोगों की जो मोहब्बत को सिर्फ मतलब ना बड़ा छोटे से पैराए में बंद कर देते हैं। मतलब मोहब्बत तो बड़ी, यार जो मोहब्बत करने वाले दिल होते हैं वो तो हर किसी से मोहब्बत करते हैं ना, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत को आप मतलब इस तरह ना करें कि आप उसे लिमिटेशन लगा दें कि एक ही बस होनी है। आपके पास जितनी मोहब्बत है लुटा दें, वो जितने लोगों पर भी लुटाई जा सकती है, सही है। क्योंकि जिसके पास मोहब्बत होगी वही लुटाएगा ना। जिसके पास होगी नहीं, क्या मतलब पहली दफ़ा हुई और उसके बाद खत्म होगी। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये है कि हासिल करना, मैं समझता हूँ कि मोहब्बत अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक के साथ चलिए मान ले, आपकी बात ये मान लेते हैं कि किसी एक के साथ ही हो जाती है, तो फिर उस मोहब्बत को जिंदा कैसे रखना है? अगर आप उसे जिंदा रखना सारी चाहते हैं, उम्र उसी की तस्वीर करते हाँ रहना, मतलब अगर उसी उसको के जिंदा ख्याल में रखना गुम है, रहना। जिंदा रखना है, तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। आप उसके करीब होंगे, मोहब्बत खत्म, आहिस्ता आहिस्ता ना फेड होते जाएंगे आप, मोहब्बत खत्म। आप उससे जितना दूर रहेंगे उसे हासिल मत करें। मैं तो समझता हूँ, मेरा ईमान है कि अगर आपने हासिल कर लिया तो मोहब्बत नहीं रहेगी, ठीक है। जी, तो नाज़रीन आपने एजाज साहब के ख़यालात सुने, उनकी कुछ बातों के साथ मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ, कुछ के साथ मैं इख्तिलाफ़ रखता हूँ, लेकिन आपको पता है कि टाइम की पाबंदी वो भी बहुत लाज़मी होती है, क्योंकि लंबी कितने वीडियोज़ आप भी देखना पसंद नहीं 12 करते। वाली हम कोशिश 12 करेंगे कि इसको किसी दूसरे पार्ट के अंदर, कोई सेकंड पार्ट के अंदर भी इसको डिस्कशन करें। बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, वो बहुत सी अनकही कह डाली गई हैं, और बहुत सी कहने वाली अभी बची हुई हैं। हम वफा पे कर ले इस रात, वफ़ा पे भी करेंगे वफा पे और कर ले, बहुत सी बातें करने वाली हैं। आपने हिजर तो पे कर ले। बहुत से इख्तलाफ़ात जो है ना वो पैदा कर दिए हैं, ठीक है। नाज़रीन, आपने सुना कि मोहब्बत एक फ़ितरी जज़्बा है और ये अता होता है, ये कोशिश से हासिल नहीं होता, और मोहब्बत ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं होती, एक से ज़्यादा दफ़ा होती है। ये एजाज़ साहब का कहना है, ठीक है जी, और मेरा कहना नहीं है, सच्ची और होती ऊपर से सच्ची होती है, ठीक है। आप क्या समझते हैं इनके बारे में, एजाज़ साहब के ख़यालात के बारे में? ठीक है, इसका इज़हार आप अपने कमेंट्स के अंदर कीजिएगा। ये जो वीडियोज़ हैं हमारी, आपको ये हमारे चैनल यूट्यूब के MCPA TV पे और हमारे फेसबुक ग्रुप पाकिस्तान पॉलिटिक्स और अवाम के ऊपर भी मिलेंगी, और वहाँ पर आपने पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करनी है और पॉलिटिक्स में मोहब्बत की बात भी करनी है। इंशाल्लाह हम किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।